जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 170वें दोहे से 180 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। सिंहासन भूषण बसन अन्न धर्म धन धाम दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूरन काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीनी जस करनी सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि भरत अब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई पढ़े बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी कह कई कुटिल कीनी जैसे करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निबाहा। कहत राम गुण शील स्वभाव सजल नयन पुल केउ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जसु अब जसु विधि हाथ। मुनि ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के ही देई दोषु व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही सोच जोग दशरथ नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नपति जो नीति न जाना जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयस कृपन धनवानु जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र उम्मानी मुखन मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति पंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज भृतु परिहरई जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाला, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैठा न सोई सोचे जोगु तिपु बिहाई जही भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी जननि जनक गुर बंधु विरोधी।
वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयो न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहु तात कही भांति, को करी है बड़ाई तास। राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचि जास। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषाद करियत ही लागी। यह सुनि समुझ सोची परिहरहु, सिर धरि राज गजाय सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचन पुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जही बचन ही लागी, तनु परिहरहु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कहा सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारा सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साथी। तनय जाति ही जौबुनु दयऊ, पितु आज्ञा अजस न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेशु बचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नपुबाई परितोषु, तुम कहूँ सुकत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही, काज ही पितु देई सो पावई टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण भी सभी शास्त्रों के सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम बैदेहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्यामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं करेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सनमल मानहि। सौंपहु राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए।
जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवसि कहा ही सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तस सब करव बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे गुरु जी आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहाई पूत पथ्य गुर आयसु आहाई। सोस आदर ये करिय हित मानी तजे विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु तुम यही बात तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा तुम ही सुत सब कहा अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले हैं और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम कालु कठिनाई धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन सुने भरत ही हित जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानव चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरो स्रवत सींचत बिरह और अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर सिंह सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के बेरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी। वचन जम अमीय जन बोरी देत उचित उत्तर सब ही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरनी का प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरि आयसु दीना अवश्य शीस धरि चायहु कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी मुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हूँ नीके तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षमब अपराधु दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरा योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते।
पितु सुर परसिय राम बन करन कहु मोहि राज, कहते जानहु मोर हित कह आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीता राम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु कहि लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरत बिनु ब्रह्मा विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि बोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहि आयस देहु, एक ही आंख मोर हित एहु। मोहि नृप करी भल आपन चाहू, सो स्नेह जड़ तापस कहू। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेही की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकई सुय कुटिलमति, राम विमुख गल ताज गतलाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूं साच सब सुनिपति आहू, चाहिए धर्म शील नर नाहू। मोहि राजु हटि देहु जबहि, रसा रसा तल जाय तबहि। मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्याम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्याम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलोकी अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदर पुलिस जही लगी बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारज कठिन, कोई दोष नहीं मोर। पुलिस अस्थितें उपलतें, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकई भव बतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपजसु आपू, दीन प्रजा प्रजहि सोकु संतापू। लक्ष्मण राम जी और सीता जी को वन तो दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया।
मोहिदीन सुख सुजस सुराजु कीन कह कहीं सब कर काजू। कहते मोर काह अबनीका तही पर देन कहो तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकई जठर जनमी जग माही यह मोहि कहा कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विदहि बनाई प्रजा पांच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है। फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रही तो पुनि बात बस तही पुनि बीछी मार। तही पियाई बारुनि कहु काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 180वें दोहे से 190 दोहे का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते।